Hello students, in the next lecture of the linear algebra हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी और एक दो एग्जांपल्स भी हमने देखे थे कि वेक्टर स्पेस बनेगा तो हमारे पास क्या कंडीशन ज़रूरी है, सब फर्स्टली चेक करना क्या प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस की होती है, सब कुछ हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। हमने एग्जांपल देखा था R2 का, दैट इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी वेक्टर स्पेस के लिए, एक तो V होना हमारे पास और एक F का होना, फील्ड का होना। V के अंदर हम एडिशन डिफाइन करते थे और V और F की जो थी वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते थे। स्केलर और विद रिस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशंस, जिसको में से एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन था, एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन था। V जो था वो अबिलियन ग्रुप बनता था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कुछ प्रॉपर्टीज तो जो थी वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की थी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की विद रिस्पेक्ट टू कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी? एक तो V क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय द एलिमेंट्स ऑफ F, यानी कि A हमारा F में है, U हमारा V में है, तो A इंटू U पहले तो किसमें जाना चाहिए? V में। फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज थी, स्केलर एडिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वेक्टर्स के ऊपर, तो AB प्लस BV, V हमारा फिर से V में और A और B स्केलर है। फिर से वेक्टर एडिशन के ऊपर स्केलर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं AU प्लस AB। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A B U, ए और बी स्केलर है, ए बी यू के इक्वल होना चाहिए और साथ में 1 इंटू यू, 1 हमारा फील्ड का एलिमेंट ये यू के इक्वल आ जाए। फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू बी, तब हम कह देते हैं कि बी ग्रुप बन रहा है। तो अबिलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज और साथ में हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टीज जब भी किसी वेक्टर स्पेस में सेटिस्फाइड हो रही हो तब हम कहते हैं कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट से सेटिस्फाइड हो रही है तब हम कहते हैं कि वो नॉन एम्प्टी सेट वेक्टर स्पेस बन रहा है ओवर द फील्ड ऑफ। अब हमने एग्जांपल R2 का देखा था जहां हमने V सेट ऑफ 2 टपल्स लिया था, R क्रॉस R के एलिमेंट्स। R क्रॉस R के एलिमेंट्स किस तरह के थे हमारे पास? दैट वाज XY, वेयर XY बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हमारे पास दैट इज सेट ऑफ 2 टपल, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो ये वेक्टर स्पेस बनता था ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो जब भी हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं सबसे पहले फील्ड का होना जरूरी है, अगर फील्ड भी मेंशन नहीं है तो हम वेक्टर स्पेस की बात ही नहीं करेंगे। तो एक V का होना जरूरी है, एक F का होना जरूरी है। V इज नॉन एम्प्टी, F शुड बी फील्ड और दो ऑपरेशंस हमारे पास होना जरूरी है। कौन कौन से? एक तो वेक्टर एडिशन का और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। V के एलिमेंट्स को हमने वेक्टर कहा था और F के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। अब हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स को हम स्टडी करेंगे R3 के ऊपर आगे, दैट इज R3। R3 में क्या होगा हमारे पास? दैट इज सेट ऑफ 3 टपल्स ओवर R, X Y Z। X Y Z ये तीनों क्या होंगे? रियल नंबर। दिस इज सेट ऑफ 3 टपल्स ओवर R। इसको बोला क्या जाएगा? सेट ऑफ 3 टपल्स या ओवर R। ओवर R मींस क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट्स जो थे, सेट ऑफ एलिमेंट्स वेक्टर जो है वो 3 कोऑर्डिनेट्स लेके आ रहा है, हर वेक्टर के 3 कंपोनेंट और तीनों के तीनों क्या है? वो रियल नंबर। तो अब हमारे पास वेक्टर एडिशन किस तरह से डिफाइन होगा? एक्स वाई जेड, अगर फर्स्ट एलिमेंट ले लिया हमने x1 y1 z1 और दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने x2 y2 z। वेक्टर एडिशन दैट इज कंपोनेंट वाइज वेक्टर एडिशन। फर्स्ट कंपोनेंट शुड बी एडेड इन फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट एडेड इन सेकंड कंपोनेंट एंड थर्ड कंपोनेंट इज एडेड इन थर्ड। तो इसको बोलते हैं हम कंपोनेंट वाइज वेक्टर, कंपोनेंट वाइज एडिशन। इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइन करेंगे कि A हमारा स्केलर लिया हमने, फील्ड रियल नंबर का लेके चल रहे हैं, तो A इंटू यू किस तरह से डिफाइन करेंगे? दैट मीन्स कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि हमारा A जो है वो तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशन, एक क्या डिफाइन किया? वेक्टर एडिशन और एक हमने डिफाइन किया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशन R3 जो बनेगा दैट इज वेक्टर स्पेस ओवर R। ये वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर और इसको बोलते हैं हम सेट ऑफ 3 टपल्स ओवर R। सेम इसी तरह से इन वेक्टर्स को बोला जाएगा, R2 के वेक्टर्स को बोला जाता है दैट इज प्लेन वेक्टर। R2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं प्लेन वेक्टर्स क्योंकि वो 2 डायमेंशन में है। R3 में सेट ऑफ 3 टपल्स हैं, 3 डायमेंशन हो चुकी है, दैट मींस स्पेस वेक्टर 3 डायमेंशन x y z 3 डायमेंशन। इसी तरह से अगर हमारा डायमेंशन हम चेंज कर दे Rn,
आर एन में क्या होगा, दैट मीन्स हमारे पास सेट ऑफ एन ट्रिपल्स लेने हैं कि हर कोई भी वेक्टर उठाएं उसके एन कंपोनेंट्स होंगे और वो एन के एन कंपोनेंट्स रियल नंबर होने चाहिए, तो दैट इज सेट ऑफ एन टपल्स ओवर आर। दिस इज आल्सो वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल। फील्ड हमारे पास रियल नंबर। एडिशन किस तरह से डिफाइन करना है, फिर से उसी तरह से कंपोनेंट वाइज एडिशन। फर्स्ट कंपोनेंट इज एडेड इन फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट इज एडेड इन सेकंड कंपोनेंट। तो अगर हम फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट ले लेते हैं x1 x2 xn, सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट ले लेते हैं y1 y2 yn, तो u प्लस v किस तरह से डिफाइन करेंगे, हम u प्लस v डिफाइन करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट इज एडेड इन फर्स्ट कंपोनेंट, second component x2 should be added in y2 and xn is added in yn। तो फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट थे x1 x2 xn, सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट थे y1 y2 yn। ऐड किस तरह से किया, फर्स्ट कंपोनेंट इज एडेड इन फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट इज एडेड इन सेकंड कंपोनेंट एंड द nth कंपोनेंट इज एडेड इन nth कंपोनेंट। तो इस तरह से हमने कंपोनेंट को ऐड किया। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, a हमारा रियल नंबर है, फील्ड हमारा रियल नंबर का है, तो ओवर r का मतलब ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो a जो किस तरह से डिफाइन किया कि a जो है वो हर एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज ax1 ax2 और ax। तो विद रिस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशन हम फिर से प्रूव कर सकते हैं कि v जो है वो हमारा Rn है, दिस इज सेट ऑफ n टपल्स ओवर R, दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो हमारे पास v और f दोनों मेंशन होंगे, ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन दोनों गिवन होंगे। हमने ये सारी के सारी प्रॉपर्टीज v की निकाल के दिखानी है कि वेक्टर स्पेस की जो भी प्रॉपर्टीज होती है v शुड बी अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू चार प्रॉपर्टीज। अगर ये होल्ड कर रही हैं तो v हमारा जो होगा वो वेक्टर स्पेस बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम जो लेके चल रहे हैं, अब काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, every field is vector space over itself। बहुत छोटा सा रिजल्ट है बट काफी इंटरेस्टिंग है। ये हर फील्ड अपने आप के ऊपर वेक्टर स्पेस बनेगा, यानी कि v खुद ही f के बराबर है। f इज ए फील्ड, f फील्ड है हमारा और v भी f के बराबर है, तो v इज वेक्टर स्पेस ओवर f, कि फील्ड अपने आप के ऊपर वेक्टर स्पेस बन रहा है। क्योंकि हमारे पास वेक्टर स्पेस की क्या प्रॉपर्टीज है कि दैट शुड बी अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और f तो फील्ड है और v खुद ही f के बराबर है। तो अब हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी थी f के एलिमेंट्स की v के एलिमेंट्स के साथ, इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जगह f के एलिमेंट्स की ही मल्टीप्लिकेशन हो रही है f के एलिमेंट्स के साथ। f इज ए फील्ड, तो इट मींस f इज एन कॉम्यूटेटिव डिवीजन, कॉम्यूटेटिव डिवीजन। इट मींस f जो होगा वो अबेलियन ग्रुप भी बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दैट मींस v खुद ही f के बराबर है, तो v अबेलियन ग्रुप बन गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर f तो रिंग की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, f इज ए रिंग, दैट मींस ये जो मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोज्ड होगा, एसोसिएटिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, वो सारी प्रॉपर्टीज रिंग में होल्ड करती है। देयरफॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं, a हमारा f में, u हमारा v में, v तो खुद ही f के बराबर है, दैट मींस a into u वो किस में जाएगा, f में, बिकॉज सब कुछ f में है, f इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो वो किस में चला गया, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू एंड मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिविटी वो भी सारी होल्ड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication holds in R। That means अगर a plus b into u उठाया जाए, a b u सब कुछ अब किस में है, f के अंदर ही होल्ड करेगी। इसी तरह से अब ये भी किसके एलिमेंट्स हैं, f के एलिमेंट्स हैं, और साथ में नेक्स्ट हमारे पास a b अगर हमारे पास स्केलर है, यानी कि f के एलिमेंट्स हैं, u हमारे पास किसका वेक्टर है, वो भी वेक्टर का ही एलिमेंट है, तीनों ही f के एलिमेंट है, तो हमारे पास एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्योंकि रिंग है तो वो सेटिस्फाइड होगी।
साथ में वन हमारे पास क्योंकि फील्ड है, वन हमारे पास किसमें है, एफ के अंदर, और जू कोई भी वेक्टर हो दैट मीन्स अगेन एफ के अंदर, वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एफ की, दैट मीन्स किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो सभी एलिमेंट वापस वही आ जाएंगे, वन इंटू यू के इक्वल आ जाएगा फॉर ऑल जू बिलोंग्स टू बी हमारा एफ के इक्वल है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू थी वेक्टर स्पेस बनने के लिए वो भी सेटिस्फाइड हो रही है, एफ खुद ही सेटिस्फाइड कर रहे हैं क्योंकि एफ रिंग है इसलिए सेटिस्फाइड हो रही है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ जो होगा वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर द फील्ड ऑफ एफ, और एफ अगर दोनों बराबर हैं तब वी जो होगा वो वेक्टर स्पेस बनेगा। दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लें आर, फील्ड की जगह आर ले, आर इज वेक्टर स्पेस ओवर आर, वेक्टर स्पेस को हम शॉर्ट फॉर्म में वीएस लिख देंगे। क्यू इज वेक्टर स्पेस ओवर क्यू, यहाँ एफ मेरा आर है, यहाँ एफ हमारा क्यू है। सी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज द, हमारे पास खुद फील्ड अपने आप के ऊपर क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा। पहली तो ये। दूसरा अब आ रही हो नेक्स्ट, जब हमने आर एन की बात की थी, एन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कुछ भी हो सकता है, एन इज ए नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर है, एन हमारा 1 हो सकता है तो आर खुद ही आ जाएगा। दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर आर। इसी तरह से अगर हम एफ रेज टू पावर एन डिफाइन करें, एफ रेज टू पावर एन का मतलब इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, दिस इज सेट ऑफ एन टपल्स ओवर एफ, एफ क्रॉस एफ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया एन टाइम्स किसके ऊपर, एफ के ऊपर, एफ मे बी एनी फील्ड, दैट मींस एफ मे बी क्यू, एफ मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, या मे बी कुछ कोई भी हमारे पास फील्ड हो सकते हैं, एनी फील्ड। तो इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, x1 x2 बिल्कुल उसी तरह से, एन टपल्स ओवर एफ लिया, ओवर आर की बजाय ओवर एफ, एफ मे बी एनी फील्ड, x1 x2 xn दैट बिलोंग्स टू f। वेक्टर एडिशन उसी तरह से डिफाइन किया कि दो वेक्टर अगर हम उठाएं, एक वेक्टर लिया x1 x2 xn, दूसरा वेक्टर लिया y1 y2 yn, और इसमें एडिशन किस तरह से डिफाइन की, x1 प्लस y1 कंपोनेंट वाइज, फर्स्ट कंपोनेंट इज एडेड इन फर्स्ट कंपोनेंट, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन a हमारा f में है, a जो कैसे डिफाइन किया, u हम ये लेके चले तो x1 x2 xn, b अगर हमारा y1 y2 yn है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइन की कि हर कंपोनेंट वाइज से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा स्केलर। तो विद रिस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशन यू कैन अगेन चेक दिस इज ए वेक्टर स्पेस, दिस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर f। फील्ड हमारा कोई भी हो तो f रेज टू पावर n इज वेक्टर स्पेस ओवर f, तो f रेज टू पावर n इज वेक्टर स्पेस ओवर f। तो इट मींस ये f और n है कि हमारे पास दैट इज सेट ऑफ n ट्यूपल्स ओवर f। तो वेक्टर स्पेस किसके ऊपर बन रहा है, वो f के ऊपर बन रहा है। इट मींस फिर से इसी तरह से q रेज टू पावर n, हमारा फील्ड अगर q ले लें, दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर q, एग्जांपल इसी का r रेज टू पावर n इज वेक्टर स्पेस ओवर r, इसी तरह से c raised to power n, that is set of n tuples over c, complex number, that is vector space over c. So this was just examples. Next अब हम करने जा रहे हैं कुछ और examples. V हमने लिया, that is set of m by n order matrices over r. over r का मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो r के अंदर हो, और प्रूव करेंगे, और फील्ड हमने लिया सेट ऑफ रियल नंबर। देन V इज वेक्टर स्पेस ओवर F विद रिस्पेक्ट टू, दो ऑपरेशन कौन कौन सी होंगे, एक तो वेक्टर्स को ऐड करना, इनके मैट्रिसेस एलिमेंट्स वेक्टर, अब वेक्टर क्या बन रहे हैं, मैट्रिसेस बन रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन, एंड scalar multiplication of matrix,
अब यानी कि हमारे पास किस तरह से डिफाइन किया कि ए एलिमेंट कोई भी वी में लिया, बी एलिमेंट कोई भी वी में लिया, देन ए इज ऑफ द फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म का ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर, बी भी किस फॉर्म का होगा बी आई जे एम बाई एन ऑर्डर, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to m, j वेरिंग फ्रॉम 1 to n, और ए हमारा फील्ड में से एलिमेंट, फील्ड हमारा रियल नंबर का है। ये जो ए आई जे और बी आई जे है वो भी किस में है, हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर है, इसलिए फील्ड भी हमने वही लिया जो हमारे पास एलिमेंट्स थे। अगर हमारे एलिमेंट्स रियल नंबर नहीं है, कुछ और कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फिर फील्ड उस हिसाब से हम चेंज करके उसको वेक्टर स्पेस बनाएंगे। अगर हमारा फील्ड चेंज हो रहा है, जैसे हमने कल के एग्जांपल्स में ही देखा था, फील्ड चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज हो सकता है कि ना भी सेटिस्फाइड हो। तो ए प्लस बी किस तरह से डिफाइन किया, दैट मीन्स वेक्टर एडिशन किस तरह से डिफाइन किया, जो मैट्रिक्स एडिशन होते हैं, कंपोनेंट मैट्रिक्स में एलिमेंट किस तरह से ऐड करते हैं कि पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है हमारे पास, और आई जेथ एलिमेंट इज एडिंग इन आई जेथ, और ये भी कितने ऑर्डर का होगा एम बाई एन। तो अगर ए एम बाई एन ऑर्डर की है, बी एम बाई एन ऑर्डर की है, तो उनका एडिशन भी एम बाई एन। तो ए इंटू ए हमारे पास स्केलर है, वो क्या मैट्रिक्स को जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये भी रियल नंबर आएगा, तो दैट आल्सो बिलोंग्स टू बी। ये भी किस में जाएगा बी में, ये भी एम बाई एन ऑर्डर का होगा एलिमेंट्स इन आर, ये भी एम बाई एन ऑर्डर का एलिमेंट्स इन आर। तो विद रिस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशन इट्स वेरी सिंपल टू गेट दैट कि बी इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी भी अबेलियन ग्रुप बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, चेक कर सकते हो। इसमें एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स बनेगी। एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ ए, यानी कि ए का इनवर्स माइनस ऑफ ए बनेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज हैं वो आराम से चेक की जा सकती है कि बी हमारा जो है वो वेक्टर स्पेस बनेगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैट्रिसेस कि हमारे पास वो वेक्टर स्पेस बनेगा। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, लेट px be the set of all polynomials, set of all polynomials over r। over r का मतलब जो कोफिशिएंट्स होंगे वो रियल नंबर होंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स डिग्री भी हम मेंशन कर देते हैं एक बारी, ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n विद कोफिशिएंट इन r, या ओवर r भी बोल सकते हैं, विद कोफिशिएंट इन r। तो px हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स हैं, कि v हमारे पास जो ये दे रखे हैं वो इस तरह से कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, जितने भी पॉलिनोमियल्स लेस देन इक्वल टू n डिग्री की, fx इज पॉलिनोमियल ओवर r विद डिग्री लेस देन इक्वल टू n, और फील्ड हमारे पास रियल नंबर। देन हम प्रूव करेंगे एफ v जो है वो, देन v इज वेक्टर स्पेस ओवर f, फील्ड हमारा रियल नंबर है। इट मींस हमारे पास px तो है सेट ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n विद कोएफिशिएंट इन r, और px मीन कि v हमारे पास ये दे रखे हैं, और बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखे हैं विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जिस पॉलिनोमियल किस तरह से ऐड होती हैं वो एडिशन होगा एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब दो पॉलिनोमियल हैं, लेट fx एक पॉलिनोमियल लिया हमने, that is an x raised to power n, एक्चुअली मैं यहाँ m सिंपल लिख रही हूँ, इंडेक्स को हम m से लिख रहे हैं। m इज वेरिंग फ्रॉम 0 to n, डिग्री n लेस देन इक्वल टू n है, कि अगर कोई भी सपोज इस तरह से थर्ड डिग्री की भी है और हमारे पास n की वैल्यू 4 है, तो वी कैन इंट्रोड्यूस जो नेक्स्ट कोएफिशिएंट होगा, ये मान लो सपोज n की वैल्यू 4 है और हमारी f जो है वो लेस देन इक्वल टू n है, तो थर्ड डिग्री की भी हो सकती है, सेकंड डिग्री की भी हो सकती है, बट वी कैन मेक इट ऑफ 4 डिग्री बाय इंट्रोड्यूसिंग 0 कोएफिशिएंट। तो we can fx can be written कर सकते हैं, that is can be written in this form by introducing the 0 coefficient, can be written, yeah, every polynomial
in Px can be written, every polynomial in Px can be written in this form, am x raised to power m varying from 0 to n. am चेंज होते जाएंगे, कोफिशिएंट्स चेंज होते जाएंगे, हमारे पास पॉलिनोमियल्स आते जाएंगे. यही लिख रही हूँ मैं. By introducing zero coefficient, अगर किसी की डिग्री लेस देन n भी होगी तो भी हम उसको n की m वेरिंग फ्रॉम 0 to n लिख सकते हैं. जीरो कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस करके उसको n डिग्री का बना सकते हैं. वेयर am जो है हमारे पास रियल नंबर, am चेंज होते जाएंगे, पॉलिनोमियल्स आते जाएंगे. तो ये दो पॉलिनोमियल लिए हमने. fx हमारे पास दैट इज am x रेज टू पावर m वेरिंग फ्रॉम 0 to n, एंड gx एक और पॉलिनोमियल ली हमने bm x रेज टू पावर m वेरिंग फ्रॉम 0 to n, और a हमने कोई भी स्केलर लिया, रियल नंबर. तो एडिशन किस तरह से डिफाइन करना है हमने, fx प्लस gx इज ऑफ द फॉर्म कि सेम लाइक पावर के कोफिशिएंट उसी में ही ऐड होंगे. am प्लस bm x रेज टू पावर m वेरिंग फ्रॉम 0 to n. और a इंटू f कैसे डिफाइन होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे, वेक्टर जो है वो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं, तो a जो है वो हर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा m वेरिंग फ्रॉम 0 to n. तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर एक और चीज देखी कि अगर fx हमारे पास लेस देन n डिग्री का है, लेस देन इक्वल टू n डिग्री का, gx लेस देन इक्वल टू n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उनका जो सम बनने वाला है उसकी डिग्री भी एट द मोस्ट n होगी, और a इंटू हमारे पास f की डिग्री भी एट द मोस्ट n है. देयरफॉर fx, सबसे पहले जो दो ऑपरेशन हमारे पास वेल डिफाइंड होने चाहिए कि fx प्लस gx वापस b में जाना चाहिए, बिकॉज हमारे पास ऑपरेशन वेल डिफाइंड है, तभी हम वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, अदरवाइज हम कर भी नहीं सकते. तो ये दो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड है और एडिशन वेल डिफाइंड है. तो बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कि तीन पॉलिनोमियल्स को ऐड किया जाएगा, fx प्लस gx प्लस का hx कोई और पॉलिनोमियल ले लो. hx अगर हमारे पास सपोज तीसरी एक और पॉलिनोमियल ले ली, cm x रेज टू पावर m ब्रिंग फ्रॉम 0 to n. तो fx प्लस hx प्लस gx अगर हम इसको खोलें तो दैट वुड बी, पहले f प्लस g को ऐड किया और फिर उसके साथ हमने इसको ऐड किया, h को ऐड किया, m वेरिंग फ्रॉम 0 to n. तो इसको फर्दर कैन बी रिटन एज am प्लस bm प्लस का cm, और ये सारे रियल नंबर है, a b c जो है वो रियल नंबर है. सो फर्दर कैन बी रिटन एज डिस्ट्रीब्यूट, हमारे पास एसोसिएटिव हो गए रियल नंबर, am प्लस का bm प्लस cm लिख सकते हो. एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी रियल नंबर में होल्ड करती है. दैट फर्दर कैन बी रिटन एज am x रेज टू पावर m, और इनको अलग कर ले हम, bm plus bm x raised to power m. That further can be written as this is fx and that is gx plus hx. तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज पॉलिनोमियल के केस में होल्ड करेंगी. तो जीरो. अब नेक्स्ट एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा कि ऐसी कौन सी पॉलिनोमियल है लेस देन n डिग्री की, लेस देन इक्वल टू n डिग्री की, जिसको किसी भी पॉलिनोमियल में ऐड किया जाए तो वापस वही आ जाए. डिफाइन जीरो पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल किस तरह से डिफाइन किया हमने, इसको हम जीरो कैप लिख देते हैं बिकॉज दिस इज पॉलिनोमियल नॉट सिंपल जीरो, जिसका हर कोफिशिएंट जो होगा वो जीरो होगा. देन जीरो कैप जो है वो डेफिनेटली किस में बिलोंग करेगी, बिकॉज कोफिशिएंट जीरो है, दैट इज रियल नंबर है, और डिग्री हमने ले ली लेस देन इक्वल टू n, तो दैट मीन्स किस में बिलोंग करने जा रही है, ये px. देन वी कैन इजिली चेक fx प्लस जीरो एंड दैट इज इक्वल टू fx हमारा am x रेज टू पावर m, उसको हम ऐड करने जा रहे हैं 0x रेज टू पावर m में. सो दैट वुड बी, क्या बचेगा, ये am प्लस का 0x रेज टू पावर m एंड दैट इज अगेन am x रेज टू पावर m एंड दैट इज अगेन fx. सो m वेरिंग फ्रॉम 0 to n.
तो दैट मीन्स जीरो कैप इज additive identity of px means p. नेक्स्ट इसी तरह से एडिटिव इनवर्स, तो हमारे पास fx हमने ले रखा था am x raised to power m varying from 0 to n, और देन माइनस ऑफ am, अगर am रियल नंबर है तो माइनस am भी रियल नंबर है, ये भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, px के अंदर, और यही वो होगा जो इनवर्स का काम करेगा. देन वी कैन चेक fx प्लस gx, वो क्या बनने वाला है, जीरो कोफिशिएंट बन जाएंगे जब ऐड करोगे तो, दैट इज जीरो पोलिनोमियल. सेम इसी तरह से gx प्लस fx, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो पोलिनोमियल. दैट मीन्स कि gx इज additive inverse of fx. तो दैट मीन्स एडिटिव इनवर्स भी सेटिस्फाइड हो गया. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, कॉम्पिटिटिविटी प्रॉपर्टी. fx एक पॉलिनोमियल है am xm 0 to n, एंड gx एक और पॉलिनोमियल है bm xm. यहाँ f और g हमने अलग अलग जगह अलग अलग नाम रखे हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना. हर स्टेप में हमारा f और g हमने खुद लेके चलना है. क्या होगा, f इज नॉट स्टैंडर्ड की हमने जो पहली प्रॉपर्टी में f लिया वो ये वाला, तो ये g अलग है, ऊपर वाले जो स्टेप में हमने f और g लिया था वो अलग है. तो दिस आर्बिट्रेरी एलिमेंट, f और g आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स है किसके, p के, और दैट इज डिग्री n है यहाँ पर. तो दैट मीन्स f प्लस g, कॉम्पिटिटिविटी प्रॉपर्टी निकालने जा रहे हैं. fx प्लस gx देन किसके इक्वल बनेगा, am प्लस bm x raised to power m varying from 0 to n. That is again equal to bm plus a, because real number है am plus bm लिखें या bm plus am लिखें, both are same, and then that is equal to gx plus fx. So ये क्या हो गया, that means कि px is a Abelian group with respect to addition. Commutativity property भी satisfied हो, Abelian group with respect to addition. तो पांचों प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाइड हो चुकी है अबेलियन ग्रुप की. नेक्स्ट अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आ रहे हैं. स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने किस तरह से डिफाइन की है कि a हमारे पास रियल नंबर है, fx हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, आर्बिट्रेरी पॉलिनोमियल. देन हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइन की थी, a इंटू fx दैट इज इक्वल टू a हर एक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो. This always belongs to v, यानी कि a भी लेस देन इक्वल टू n डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी. दिस कोएफिशिएंट आर रियल नंबर, तो ये v में जाएगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी यू कैन चेक इजीली a प्लस b fx, वेयर b आल्सो एनी अदर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो ये क्या बनेगा, हमारी डेफिनेशन कि कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस b, एंड देन हमारे पास a और b तो रियल नंबर है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पॉलिनोमियल्स के ऊपर. तो ये आ जाएगा दैट इज a टाइम्स fx प्लस b टाइम्स fx. सेम इसी तरह से a टाइम्स fx प्लस gx कोई और पॉलिनोमियल ले लो, यू कैन इजीली चेक दिस इज a fx प्लस a gx. एंड देन लास्ट प्रॉपर्टी 1 इंटू fx. 1 इंटू fx मीन्स 1 जो है वो हर एक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दैट इज अगेन इक्वल टू am xm m varying from 0 to n. दैट मीन्स क्या आ गई ये अगेन fx. तो इट मीन्स हमारे जो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाइड हो रही हैं. दैट मीन्स v क्या बन गया, v हमारे पास एक होल द पॉलिनोमियल था. दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर. अब हमारे पास v अगर मैं रियल नंबर के बजाय v हमने px लिया, इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, डिग्री मेंशन ही नहीं की, ओवर f कोई भी हो सकता है, ओवर फील्ड f कोई भी फील्ड हो सकता है, रियल का, कॉम्प्लेक्स का, सारी पॉलिनोमियल्स, डिग्री भी नहीं मेंशन की कि कितनी भी डिग्री हो सकती है. देन v इज वेक्टर स्पेस ओवर f. सेम उसी तरह से करना है, क्योंकि हम जब दो पॉलिनोमियल लेंगे fx और gx, उन दोनों की डिग्री अलग अलग हो सकती है. सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स लिया,
इसमें सारी डिग्री आ गई है, कोई भी डिग्री की पॉलिनोमियल हो वो px में जाएगी। तो fx अगर हमारे पास कोई भी px में है, gx कोई भी px में है, पॉलिनोमियल के एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, दो ऑपरेशन डिफाइन होंगे, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय एलिमेंट्स ऑफ f। तो fx मान लो थर्ड डिग्री की है, gx मान लो फोर्थ डिग्री के, बट these both can be made of the same degree. Then fx plus gx also belongs to px, कितनी भी डिग्री की आए, it is also a polynomial over the field f। कोफिशिएंट इसमें ओवर f का मतलब जो कोफिशिएंट है वो f में जा रहे हैं, तो f के कोफिशिएंट f में जा रहे हैं, g के कोफिशिएंट f में जा रहे हैं, तो f प्लस g का जो कोफिशिएंट बनेंगे वो भी किस में जाएंगे, f में जाएंगे। अगर f की डिग्री अलग भी है, सपोज ये तो है हमारे पास n डिग्री की, चलो k डिग्री की, और gx हमने ली n डिग्री की। अब सारी डिग्री के पॉलिनोमियल्स है इसमें, तो fx प्लस gx ऐड किस तरह से करोगे, देन fx प्लस gx इज ऑफ द फॉर्म am प्लस bm x रेज टू पावर m, m मीनिंग फ्रॉम ले लेंगे, फिर L इज द मैक्सिमम ऑफ k and m। We can make fx and gx of degree L, जो भी बड़ी होगी, by introducing जीरो कोफिशिएंट। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि हमारे पास अगर fx और gx की डिग्री डिफरेंट भी है, बट वी कैन मेक इट सेम by introducing जीरो कोफिशिएंट। तो इसी तरह से a into fx हमारा होगा, a into fx किस तरह से डिफाइन होगा कि a जो होगा वो हर एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज बिल्कुल सारी प्रॉपर्टीज उसी तरह से हम कर लेंगे जैसे अभी हमने किया है। विद रिस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशंस, px जो है वो पॉलिनोमियल का जो सेट है वो क्या बनेगी, वेक्टर स्पेस बनेगी ओवर द फील्ड f। फील्ड हमारा कोई भी हो सकता है। इसी के साथ कुछ और स्पेशल चीजें अब हम देखेंगे। V हमने लिया सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री इक्वल टू n ओवर द फील्ड f। अब लेस देन इक्वल टू n ने लिया, सिर्फ इक्वल टू n लिया, क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा? इज V ए वेक्टर स्पेस ओवर f? क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा? ये नहीं बनेगा। V is not a vector space over the field f। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज अगर fx हमारे पास है, सपोज दिस इज 3 प्लस 5x प्लस 6x स्क्वायर, और gx ले ली, मान लो हमारा n का काम 2 कर रहा है, तो v क्या बना, दिस इज सेट ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री इक्वल टू 2। gx कोई और पॉलिनोमियल ले ली, 4 प्लस 8x प्लस माइनस का 6x स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। कोफिशिएंट हमारे पास f में जा रहे हैं, f हमारा सपोज रियल नंबर ले लिया और जो भी ले लें हम, तो fx प्लस gx जब निकालोगे, fx प्लस gx दैट इज ऑफ नॉट ऑफ डिग्री 2। तो ये जो टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दैट मींस इसकी डिग्री तो 2 बचे ही नहीं। तो f अगर डिग्री 2 का है, g डिग्री 2 का है, दैट f प्लस g नीड नॉट बी ऑफ द डिग्री 2। तो दैट मींस हमारे पास fx प्लस gx डज नॉट बिलोंग इनटू 2। तो ये भी तो सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू 2 वाली। जब हम लेस देन इक्वल टू 2 कह रहे थे, लेस देन इक्वल टू n कहा था, तब तो वो वेक्टर स्पेस था, तब वो वेक्टर स्पेस था, बट जब इक्वल टू n कहा है तो वो वेक्टर स्पेस नहीं है। तो इन दोनों को ध्यान से कि इक्वल टू n आते ही हमारे पास वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने कोई एक प्रॉपर्टी भी इनवैलिड दिखा दे, तो सबसे पहले हमने यही कहा है कि वेक्टर स्पेस नहीं बनता, तो सबसे पहले एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करनी चाहिए कि वो वेल डिफाइंड भी है या नहीं। तो एडिशन अगर नहीं जा रहा तो आगे प्रॉपर्टीज हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो V is not closed with respect to addition because if fx and gx are of degree n and with nth पावर कोफिशिएंट जो है वो nth पावर कोफिशिएंट x रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट और f का और x रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट g का वो एक दूसरे के अपोजिट है, नेगेटिव, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट मींस f और g की डिग्री जो है वो लेस देन n बचेगी, इक्वल टू n नहीं बचेगी, दैट मींस वो V में नहीं जाएगा। सो V इज नॉट ए वेक्टर स्पेस
लेस देन इक्वल टू n डालेंगे तभी वेक्टर स्पेस है, या फिर सारी पॉलिनोमियल्स डाल दे जितनी भी n हमारे पास होंगी तब भी वो वेक्टर स्पेस है, लेकिन जब इक्वल टू डाल देंगे हम इक्वल टू n डिग्री का, दैट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट एग्जांपल जो लेके चल रहे हैं, px, फिर से एक सेट बनाया मैंने, fx इज ए पॉलिनोमियल विथ कांस्टेंट टर्म 0, पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड f, फील्ड कोई भी हो सकता है हमारा, फिर से विथ कांस्टेंट टर्म 0। तो अब हमारे पास क्या P जो है वो वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा? कांस्टेंट टर्म 0 है तो f कोई भी पॉलिनोमियल, हम मेन तो दो ऑपरेशन चेक कर लेंगे कि अगर वो हो रहे, बाकी हम उसी तरह से बाकी सारे चेक करेंगे। तो हमारे पास जो है कोफिशिएंट चलेंगे अब a नोट, दैट मीन्स इसको अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, अगर हम 0 से शुरू करते हैं, a1x प्लस a2x स्क्वायर, जितनी भी डिग्री की हो सकती है, m वेरी फ्रॉम 0 to n, हमारे पास डिग्री मेंशन नहीं है इसमें, an xn वेयर a नोट जो इज द कांस्टेंट टर्म वो 0, दैट मीन्स हमारे पास अब मैं m को 1 से स्टार्ट कर सकती हूँ, m वेरी फ्रॉम 1 to n। सेम इसी तरह से gx भी हमारे पास जब आएगा, bm x raised to power m, m वेरिंग फ्रॉम 0 to k, b नोट यहाँ भी 0 है। तो जब f और g को ऐड करोगे, इसमें a नोट 0, इसमें b नोट 0, तो a नोट प्लस b नोट कांस्टेंट टर्म में भी ऐड होगी, तो हैज कांस्टेंट टर्म 0, इसकी भी जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो 0 है। इट मींस हमारे पास p में चला जाएगा ये एलिमेंट, तो एडिशन वेल डिफाइंड है। फिर इसी तरह से अगर हम a को f से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a हमारा फील्ड का एलिमेंट है, तो a नोट अब है ही नहीं हमारे पास, तो am x रेज़ टू पावर m। अब हो सकता है कि हमारे पास a की वैल्यू 0 हो तो सारी पॉलिनोमियल 0 बन जाए, बट हमारे पास कांस्टेंट टर्म तो अभी भी क्या आएगी, 0 ही आएगी। a नोट 0 है, a हमारा कोई भी हो, a इंटू a नोट भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो नई पॉलिनोमियल में भी जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है वो हमारे पास 0 रहेगा, तो ये भी कहाँ जाएगा, b में जाएगा, दैट मींस px में जाएगा। सो दिस बिकम्स ए वेक्टर स्पेस। तो बाकी ये जो बना हमारे पास, दिस इज ए वेक्टर स्पेस, तो ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इसी तरह से और पॉलिनोमियल के एग्जांपल लें, और पॉलिनोमियल के जब एग्जांपल लेंगे तो हमने लिया फॉर एग्जांपल v, हमने सेट बनाया, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स fx इज ए पॉलिनोमियल विथ कोएफिशिएंट, फिर से ले लेंगे पॉलिनोमियल ओवर f ले लेंगे, विथ कांस्टेंट टर्म 1, 0 के बजाय कांस्टेंट टर्म 1 डाल, ओवर द फील्ड है, फील्ड मेरा कोई भी हो सकता है, तो क्या वेक्टर स्पेस बनेगा, v इज ए वेक्टर स्पेस ओवर f और नॉट। तो क्या लगता है, दिस इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, v जो होगा इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। क्यों नहीं हम, क्योंकि अगर fx का हमारे पास कांस्टेंट टर्म 1 है, gx की कांस्टेंट टर्म 1 है, तो f प्लस gx की जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो क्या आएगी, तो 2 आएगी, दैट डज नॉट बिलोंग इनटू v। बस यही लिखना है कि fx has, if fx is a polynomial with belonging to v, that means fx has constant term 1, gx is an element of v, that means gx is constant term 1, then f plus g की जो constant term आएगी that is 2 not 1, therefore f plus g does not belong to v, so v is not a vector space। नेक्स्ट अब इसी तरह से और एग्जांपल लें, पॉलिनोमियल्स के साथ बहुत सारे एग्जांपल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। v हमने लिया, set of all the polynomials over f any degree over f with positive coefficient, coefficient जो होंगे वो पॉजिटिव, एक कंडीशन लगा, फील्ड के ऊपर कोई भी फील्ड हो सकता है, तो एफ वी जो होगा वेक्टर स्पेस बनेगा नहीं बनेगा, तब भी नहीं बनेगा बिकॉज अब हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की सेटिस्फाई नहीं होगी। fx किस फॉर्म का होगा, am x रेज़ टू पावर m। अब हमारे पास पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, यहाँ हम रियल नंबर ले सकते हैं फील्ड को, बजाय कि हम ये m वेरिंग फ्रॉम, पॉजिटिव कोएफिशिएंट है
0 से n where am is strictly positive. a हमारा स्केलर है, रियल नंबर है, a may be नेगेटिव, तो we are going to take a negative, a is नेगेटिव नंबर. देन अगर a नेगेटिव है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी अगर हम निकालें, ये क्या बना, a इंटू ए एम एक्स रेज टू पावर m, m विनिंग फ्रॉम 0 से n. तो a हमारा नेगेटिव है, ए एम सारे के सारे पॉजिटिव थे, तो a इंटू ए एम क्या बनेगा, मतलब नेगेटिव बनेगा. सो दिस डज नॉट बिलोंगिंग टू, तो ये b में नहीं जाएगा. सो b इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल अब हम लेके चलेंगे, ये लास्ट एग्जाम्पल होगा, बाकी हम कल करेंगे. हमने देखा था एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स. कि f हमारे पास फील्ड है और v ही f के बराबर है, तो v जो है वेक्टर स्पेस बनता हुआ है. लेकिन अब इसी के साथ एक छोटा सा रिजल्ट हो, एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड. सब फील्ड मीन्स इसी के अंदर से ही एक नॉन एम्प्टी सेट f फील्ड है, इसी के अंदर से ही एक और नॉन एम्प्टी सबसेट है जो क्या बनता है, फील्ड बनता है. f लेट f बी ए फील्ड एंड k बी इट्स सब फील्ड. k दैट मीन्स k जो है वो सबसेट रहेगा किसका, f का, नॉन एम्प्टी रहेगा बिकॉज फील्ड बनना है, तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है तो नॉन एम्प्टी. देन हमने क्या प्रूव करना है, k जो होगा वो देन f इज वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड. तो फील्ड का काम, v का काम तो कर दिया मेरा f ने, और k का काम है कि जो फील्ड बनने वाला था वो बन गया k. तो हम मल्टीप्लिकेशन किसकी करनी है, वेक्टर की स्केलर के साथ. वेक्टर्स तो हैं, वेक्टर्स आर फ्रॉम f and scalars are from k. अब v जो है वो f है और f फील्ड है. दिस इज अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन. और k खुद भी फील्ड है बड़ा, स्केलर हमारे पास फील्ड से आ रहे, k से आ रहे. k हमारे पास f के अंदर ही है, तो k के एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन f के एलिमेंट के साथ करोगे, दैट मीन्स वो f के अंदर ही जा रही है. देयरफॉर कि अगर कोई भी एलिमेंट k में है तो वो f में जाएगा ही जाएगा. u एलिमेंट हमारा f में है, तो f तो फील्ड है, रिंग है, मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोज्ड है. ये सारी प्रॉपर्टीज. अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, f फील्ड है, f इज ए फील्ड, देयरफॉर रिंग बनेगा. डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी होल्ड करेंगी. क्योंकि अगर हमने स्केलर जो हम a और b के साथ कहां से उठा रहे, k से उठा रहे, तो अल्टीमेटली f में है, तो a प्लस b इंटू यू वो किसके बराबर होगा, a u प्लस b u, बिकॉज ये तीनों एलिमेंट किसके हैं, f की, और f में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर रही है, सारी होल्ड कर रही है हमारे पास. तो नेक्स्ट 1 इंटू यू, 1 हमारे पास k में है, f में तो जाएगा ही जाएगा. इस तो ये सारी प्रॉपर्टीज अब हमारे पास होल्ड कर रही हैं, तो दैट मीन्स क्या बन जाएगा वो, देखो f इज वेक्टर स्पेस ओवर k. तो f वेक्टर स्पेस बन चुका है तुम्हारे पास किसके ऊपर, k के. तो दैट मीन्स अब हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज हमने होल्ड करवा ली यहाँ पर, और वो वेक्टर स्पेस बन गए. तो एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब. इसी को यूज करते हम क्या लिख सकते हैं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, उसी से ही सब फील्ड, उसका सब फील्ड है r, उसी का ही फिर सब फील्ड है q. दैट मीन्स c वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर r, r वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर q सब फील्ड, और c भी वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर q. तो ये सारे हमारे पास
प्रॉपर्टीज थी वेक्टर स्पेस की, हमने जो स्टडी की। तो आज के लिए हम यही स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है।